नमस्कार, मैं सुरजीत सिंह राजत आपका स्वागत करता हूं पुष्पांजलि टुडे खास मुलाकात कुछ सवालों के साथ प्रोग्राम में। और आज हमारे साथ हैं युवा समाज सेवी एवं बहुत लंबे समय से अपने समाज के लिए एवं सामाजिक रूप से कार्य कर रहे राजू तोमर जी। उनसे जानेंगे उसके जीवन के परिचय बारे में और साथ में उनके द्वारा किए जा रहे कार्यक्रम में। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। मैं महेंद्र सिंह तोमर, निवास स्थान गोसपुरा नंबर 1, 4 शहर के नागा। मेरा गांव अहनो, जिला भिंड, गौद तहसील। और इस समय अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जिला अध्यक्ष के पद पर कार्य कर रहा हूं। और इस क्षत्रिय महासभा में आने का एक कारण भी है कि कहीं ना कहीं लगन थी कि समाज के लिए कुछ काम करें। मैं हालांकि राजनीति में भी काम कर सकता था, मैं सबसे पहले मेरा प्राथमिकता अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा को चुना कि इस माध्यम से कि मैं समाज की सेवा कर सकूं और अपने भाई बहनों के साथ खड़ा होकर के उनकी मदद कर सकूं। और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का अभी से नहीं, हम करीबन 25 साल मेरे को करीबन लगभग हो चुके हैं इस संगठन में काम करते हुए। कि हम इसके माध्यम से हमने परिचय सम्मेलन, ऐसे आपने देखा भी होगा, अभी 3-4 साल से कोरोना काल की वजह से हमने ये परिचय सम्मेलन नहीं करा पाया। तो हर साल गरीब कन्याओं जो स्थिति नहीं थी, इनकी माँ बाप की जो शादियाँ कर सकते थे, हमने उन गरीब कन्याओं की शादी करी। और सिर्फ सामाजिक शादी ही करना नहीं, ऐसा नहीं, हम जो भी हमें ज्वलंत मुद्दा होता है जो समाज के ऊपर, हम उसको भी हम समय समय पर उठाते रहे। आज से आपने समय दिया हो कि 20 साल पहले एक हमने आंदोलन किया था आरक्षण के विरोध में, कि सबसे पहले मांग हमारी अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने उठाया था कि आर्थिक आधार पर आप आरक्षण का लाभ दें। कि इससे क्या होगा कि कम से कम जो गरीब तबका है, हम नहीं कहते सिर्फ सामान्य वर्ग को मिला है, जो हरिजन है, जो वास्तव में निचले तबके का है, उन पर आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता। सबसे पहले आप उनको आरक्षण का लाभ दें। अगर सरकार अगर नियमानुसार अगर ये काम करती तो 74 साल इस देश की आज़ादी को हो चुके हैं, शायद हो सकता है कि सबको आरक्षण का लाभ मिल चुका होता। मगर ऐसा नहीं होता कि सिर्फ कीमत जो वरिष्ठ लोग ऐसे IAS अधिकारी या पद पे बैठे हुए वही सिर्फ अपने परिवार आरक्षण का लाभ लेते रहे और वास्तव में उन गरीबों तक उस आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता। मैं भी सरकार से यही चाहेंगे कि कम से कम आप ईमानदारी पूर्वक उन गरीबों को भी आरक्षण दें जो वास्तव में इसके हकदार हैं। और हम तो खैर क्षत्रिय महासभा के द्वारा समय समय पर विभिन्न कार्य करते रहे, चाहे जोधा अकबर का मुद्दा हो। जब जोधा अकबर जब पिक्चर लगी थी तो सबसे पहले हम लोगों ने ही यहाँ पे आंदोलन के माध्यम से यहाँ की शुरुआत करी थी। पिक्चरों जब टॉकीजों में जब पिक्चर लगी थी उस समय हम लोगों ने आग लगाई थी, पूरे हिंदुस्तान भर में पिक्चर वो बैन हो गई थी। उसके बाद पद्मावती का मुद्दा हो, और अभी कुछ समय पहले ये सुना होगा कि अभी आरक्षण का जो मुख्यमंत्री जी ने अभी वर्तमान में है, उन्होंने माइकल लाल का जो मुद्दा उठाया था उस पर भी हमने पूरे प्रदेश भर में आंदोलन करके सरकार को जवाब दिया था उसका। और ऐसी ऐसी छोटी छोटी गतिविधियां हैं जो हम करते रहते हैं समाज के द्वारा। और हम भी चाहेंगे कि युवा वर्ग जो बेशक कहीं भी नौकरी करता हो या काम करता हो, कम से कम 2 घंटे समय, कुछ समय एक संगठन को दें और एक समाज के लिए। बहुत सवाल। तो जैसे अभी आपने सारी चीज़ें बताई, जैसे सामाजिक रूप से भी करते हैं, राजनीति में सक्रिय रहे हैं आप। इसके साथ साथ पूर्व में आप क्षत्रिय महासभा से महामंत्री थे, उसके बाद अभी वर्तमान में आप जिला अध्यक्ष बने हुए हैं। इसके पूर्व में कई ऐसे कार्य हुए हैं आपके समय में और जो कि सराहनीय कार्य रहे हैं। इसके साथ साथ देखा गया कि जो परिवार थे, जैसे कि आपने बताया कि जो शादी नहीं कर सकते थे अपने लड़कियों की, उसके लिए आप कहीं ना कहीं जाके एक नीम के पत्थर साबित हुए आपका संगठन अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। और चूँकि होना भी चाहिए, क्योंकि आज स्थिति ये है कि आप देख रहे हैं जैसे कि एक दहेज रूपी जो एक कीड़ा पैदा हो गया आज समाज में, देख रहे हैं। और उनके चक्कर में देख रहे हैं कि लड़कियों के जो माँ बाप हैं वो बड़ी मुश्किल से ही वो पैसा जो देने के लिए दहेज के लिए एकत्रित करते हैं। कहीं ना कहीं उस चीज़ को आपने तोड़ने के लिए प्रयास किया और उसके तहत आपने सैकड़ों की संख्या में जो लड़कियाँ थी उनके विवाह करवाए हैं और उसमें काफ़ी सामाजिक रूप से सहयोग भी मिला। उसके साथ साथ आपके संगठन की ये काफ़ी अच्छी भूमिका रही उसके बाद। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह के जब कार्य करते हैं तो समस्याएं पैदा होती हैं। तो क्या समस्या रही होंगी आपके? समस्या सबसे ज़्यादा ये रही हमारे चंबल संभाग में। आज भी जो गरीब क्षत्रिय हैं वो चाहते हैं, वो सोचते हैं कि हम परिचय सम्मेलन में क्यों शादी करें, हमारी बदनामी होगी। कराने के लिए हम ऐसा काम नहीं करते। हम चाहते हैं कि जो वास्तव में गरीब है, ऐसे हमारे ग्वालियर में, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, ग्वालियर में कुछ ऐसे गरीब परिवार थे, उनके घर में 3-3, 4-4 लड़कियां थी, वो शादी करने में सक्षम नहीं थे। तो आज उनके चारों बेटियों की शादी हम अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के द्वारा की और आज वो खुश हैं।
ऐसा नहीं हम सिर्फ शादी तक सीमित रहते हैं, शादी के बाद भी हम बिटियों के पास कम से कम हर साल उनके घर जाते हैं, उनके पास उनकी खैर खबर पूछते हैं कि आप कोई परेशानी तो नहीं है, आपको कोई समस्या तो नहीं है। ऐसे हम काम करते रहते हैं। अब फिर इसी साल फिर परिचय सम्मेलन फिर करने जा रहे हैं। अगर कोरोना काल अगर नहीं रहा तो शायद अगले महीने 1 महीने बाद हम फिर परिचय सम्मेलन करने जा रहे हैं और प्रयास करें कि ज़्यादा संख्या में चंबल संभाग से क्षत्रिय बंधु भाग लें। और ऐसा नहीं सिर्फ गरीब कन्या को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो शिवराम सिंह गौर जी हैं, उनने सबसे पहले अपने बेटे की शादी हमारे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के द्वारा जो परिचय सम्मेलन किया था उसमें अपने बेटे की शादी करके उदाहरण पेश किया था। ऐसा नहीं है, हम सभी भी ऐसा नहीं संपन्न परिवार के लोग इस परिचय सम्मेलन में आके शादी कर रहे हैं और एक उदाहरण पेश कर रहे हैं। हम भी चाहेंगे कि सबकी बेटियाँ हों, अपने परिचय तो कम से कम दिलवाएं। शादी कहाँ करना है वो आपकी ऊपर है, कि परिचय के द्वारा ये रहता है कि एक ही मंच पर एक परिवार को अच्छा लड़का और लड़की का परिवार मिल जाता है। क्योंकि बायोडाटा आते हैं तो हज़ारों की संख्या में लोग इसमें जुड़ते हैं और एक दूसरे को तलाश करने में आदमी को सहूलियत मिलती है। एक हमने ग्रुप भी बना रखा है कि इसमें विवाह युवा युवती परिचय सम्मेलन के नाम से, जो भी अगर लड़का लड़की कोई अगर नौकरी करता है, आदमी हर प्रकार की रेंज से आदमी जो उसमें रहता है। तो जैसे ये सारी चीज़ें आपने बताई, साथ में आपने बताया कि आप राजनीति से भी सक्रिय हैं और राजनीति से भी जुड़े हुए हैं, तो कौन सी पार्टी से या क्या संगठन से आप सहमत हैं? मैंने शुरुआत तो कांग्रेस से की थी और NSCI से मैं जिले का महामंत्री रहा, फिर युवा कांग्रेस में भी मैंने काम किया, वरिष्ठ कांग्रेस में भी रहा। पर एकदम उसके बाद फिर मन मेरा सिर्फ अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा संगठन की ओर ही मेरा रुझान रहा कि इसके द्वारा कि हम समाज का काम कर सकते हैं और राजनीति में रहकर सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी से ही जुड़कर रहते। अब इसमें तो हम अपने निस्वार्थ रूप से और खुल के हम काम भी कर सकते हैं और एक समाज के कहीं ना कहीं काम करने की लगन थी, तो इसलिए हमने इसी को क्षेत्र को चुना। हम चाहेंगे कि युवा वर्ग, आज ऐसा नहीं कि हम युवा वर्ग हमसे बहुत जुड़ रहा है। आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा हिंदुस्तान में पूरे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर जिले में आज हम पूरा यही प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा युवा वर्ग जुड़े। और ग्वालियर में आप देख ही रहे हो कि आज हमारी स्थिति बहुत अच्छी स्थिति है, लोग आज जुड़ रहे हैं हमसे। जैसे पूर्व में देखा गया था कि संगठन में जो होते थे गिने चुने लोग हुआ करते थे, तो कहीं ना कहीं क्षत्रिय महासभा एक ऐसा संगठन है वो महासंगठन के रूप में आज बन रहा है। हमें हिसाब से अगर एक अनुमान देखा जाए तो लाखों की संख्या में आपके साथ युवा के साथ साथ वरिष्ठ लोग भी जुड़े हुए हैं और देखा जाए तो देश प्रदेश का ये पहला ये संगठन है जो इतना बड़ा अपने साथ में सहयोग थी, जो भी युवा वर्ग एक वरिष्ठ लोगों की संख्या में सबसे अव्वल है। तो एक अनुमान माने अगर इतने लोग हैं, इसके साथ साथ इतने सामाजिक कार्य हो रहे हैं, सारी चीज़ें, कई अन्य संगठन भी हैं, उसके साथ साथ ये संगठन है, तो ऐसा क्या आपके मन में जब विचार आया तो इस तरह का आपने ये संगठन के रूप में कार्य किया? हमने संगठन इसलिए कार्य किया कि क्षत्रिय महासभा में काम करने का हमारा एक ही लक्ष्य था कि कहीं ना कहीं हम अपने वर्ग से, अपने समाज से जुड़ें, लोगों के काम आ सकें। और ऐसा नहीं कि हमने उसके काम भी किया वर्षों से, हमें करीबन 24-25 साल तो मुझे ही काम करते हुए हो गए। और मैं जब सदस्य के रूप में मैंने काम किया था क्षत्रिय महासभा में, फिर जिले का महामंत्री बनाया और शायद 8-9 साल जिले का महामंत्री रहा। अब इस समय सभी वरिष्ठों की अनुशंसा में मुझे जिले का अध्यक्ष बनाया है। तो हम भी अपनी पूरी ईमानदारी से हम काम करेंगे और एक संदेश देंगे कि हाँ, आप अगर जिलाध्यक्ष बनाया तो कहीं ना कहीं उस पर खरा उतरेंगे। हमारा सबसे पहला लक्ष्य यही है कि ग्वालियर में एक बहुत अच्छी मजबूत टीम खड़ी करें और एक समाज को संदेश दें। ऐसा नहीं हम सिर्फ क्षत्रिय महासभा के लिए ही काम करते हैं, हम सामाजिक समरसता को लेकर भी काम करते हैं। हमारे साथ जब भी कोई आंदोलन करते हैं, हमारे साथ समान कास्ट के ऐसे चाहे ब्राह्मण हो, बनिया हो, और सभी लोगों को हम लेकर के चलते हैं। और हम कभी भी एक जातिवाद को लेकर के हम कोई संगठन में काम नहीं करते कि किसी के द्वारा हम विद्वेष फैलाते हों या दूसरी जात से नफरत करते हों। हम सिर्फ खिलाफत उसी की करते हैं जो हमारे समाज के खिलाफ उल्टा बोलता है। नहीं, हम सबको साथ लेके चलने वाले लोग हैं और एक सामाजिक समरसता के साथ ही हम काम करते हैं और एक संदेश अच्छा देना चाहते हैं। जैसे कि जब कार्य होते हैं, संगठन में जुड़ते हैं तो खर्चे भी कई होते हैं, सारी चीज़ें, तो इसके साथ साथ आप व्यापार में क्या करते हैं? व्यापार के रूप में तो हम चाहते हैं कि युवा वर्ग कम से कम कहीं ना कहीं अपनी व्यापार वर्ग से जुड़ा रहे, नौकरी करे, धंधा करे या व्यापार जहाँ भी जुड़ा रहे, कम से कम एक हफ्ते में एक दिन तो टाइम दे। हम भी अपना काम करते हैं, मेरा भी एक ट्रेवल्स का काम था कि हम अभी कुछ समय से नहीं है, हम भी अपने व्यापार करते हैं समय समय पर। और ऐसा नहीं है कि युवा वर्ग से हम चाहेंगे कि आप नौकरी छोड़ करके इस संगठन में ध्यान दें, अपनी नौकरी करें, जहाँ जो व्यापार कर रहा हो व्यापार करें। कम से कम जब समाज को ज़रूरत पड़े आप एक दिन या 1 घंटे 2 घंटे आप समय दें उसके लिए। तो
वर्तमान में देखा जाए तो युवा कहीं ना कहीं जाके किसी न किसी संगठन से जुड़ा हुआ है। उसके साथ साथ आपने एक अच्छी बात कही, युवा को साथ साथ अपने जो खाने पीने की हैं वो सारी चीज़ें देखनी चाहिए, व्यवस्थाएं बना के रखनी चाहिए, क्योंकि क्या अगर व्यवस्थाएं नहीं होंगी तो युवा आगे बढ़ नहीं पाएगा। संगठन में जिस तरह से अपन चाहते हैं कि युवा जुड़े, वो नहीं जुड़ पाएगा कहीं ना कहीं जाके। तो रोज़गार होना एक आवश्यक है। रोज़गार अगर आप खुद का रोज़गार करते हैं अच्छी बात है, दूसरे की जगह काम कर रहे हैं तो वो एक अलग पार्ट बनता है, लेकिन वो बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं जाके पूर्व में ऐसा सुनने को मिला था कि जो आपका संगठन है उनके माध्यम से कई लोगों को रोज़गार के लिए प्रोत्साहन किया जा रहा था, और उनके साथ साथ कई जगह नौकरियां भी दिलवाई देखा जाए, जो कि मतलब नौकरियां दे सकते थे उनके यहाँ पर, जिनको ज़रूरत थी वो वहाँ पर उपलब्ध कराई। तो ऐसे कई लोग हैं इनकी संख्या। तो ये कैसे आप रूपरेखा तैयार करते हैं? हमने सबसे बड़ी रूपरेखा इसलिए तैयार कर रखी है कि ऐसे हमारे कई साथी हैं जो स्कूल कॉलेज जो व्यापार कर रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं, कॉलेज हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो व्यापार भी कर रहे हैं। तो हम अपने युवा वर्ग जो कुछ लोग ऐसे हमारे साथ में ऐसे काम कर रहे हैं जो ठेकेदारी भी करते हैं, ऐसे कंपनियों में उनकी कॉन्ट्रैक्ट पे है या नौकरी जो व्यापार वर्क कर रहे हैं, तो उन लोगों को हम कहीं ना कहीं उनसे जोड़ने का काम भी कर रहे हैं जो वास्तव में बेरोजगार हैं। स्कूल कॉलेज में हैं तो उनको स्कूल के माध्यम से भी रोज़गार दे रहे हैं। और हमने एक अभी अभियान चलाया था कि जो हमारे साथ के लोग हैं जो बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे, तो हमने सबसे कह रखा है जो हमारे साथ काम कर रहे हैं अपने अपने स्कूल में 2-4 लोगों को कम से कम निःशुल्क उनको एडमिशन दें, किताबें दें, और उनकी पढ़ाई का जिम्मा वो स्कूल वाले उठाएं। हमारे साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो हम काम कर रहे हैं, और उनको हम आज भी हम समय पर उनको किताबें उपलब्ध कराते हैं, जो वास्तव में जो शायद उनको खर्चा नहीं उठा सकते उसका पढ़ाई का। तो हमारे मित्र हैं जो स्कूल कॉलेज चला रहे हैं, तो हर स्कूल में ऐसा कोई नहीं है जो 2-4 लोगों को अपने नहीं पढ़ा रहा हो, उनके खर्चा नहीं उठा रहा हो। वैसे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है आपके संगठन के लिए, लेकिन फिर भी एक जानकारी मिली थी कि एक परिवार के जो पिता थे लड़की के, अचानक उनकी कहीं ना मृत्यु हो गई एक्सीडेंट के दौरान, और जो व्यवस्थाएं पिता को बनानी थी वो व्यवस्थाएं सारी फेल हो गई। चूँकि बारात नज़दीक थी, ऐसी जानकारी मिली थी, अगले दिन जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उसके दिन अगले दिन बारात आने वाली थी, उस एवज में ये समस्या हो गई। चूँकि बारात आनी थी और सारी व्यवस्थाएं देखनी थी। ऐसा कहीं ना कहीं मुझे जानकारी मिली कि आपके संगठन को ऐसी घटना की पड़ी और आपके संगठन ने वो सारी व्यवस्थाएं करी। तो कैसे ये संभव किया आपका? चूँकि समय कम था उसके बावजूद आपने इतना अच्छा प्रबंध किया और सारी जिम्मेदारियाँ आपके संगठन ने उठाई। अभी कुछ समय हो गया, करीबन 2 साल पुरानी बात है कि एक ठाकुर छत्री थे, तोमर परिवार था, और उनके घर में एक अचानक ही शादी के 2 दिन पहले पिता का एक्सीडेंट हो गया था। और स्थिति ऐसी थी कि घर में कोई कमाने वाला नहीं था, उनकी स्थिति बहुत दयनीय थी। जैसे हमें जानकारी मिली कि बारात 2 दिन बाद आने वाली है, तो हम लोगों ने तत्काल ही सब लोगों ने मिल करके उसकी दहेज की व्यवस्था, हमने ऐसा ना तो उनको नाम बताया कि किसकी तरफ से है, सिर्फ एक लड़के के माध्यम से साहब ऐसे उनको ज़रूरत है आपकी, हम उनकी शादी में भी नहीं गए। सिर्फ उनको ऐसा ना लगे कि हम लोगों ने एहसान किया या कुछ किया है, सिर्फ अब इसलिए कि मानवता के नाते हम लोगों ने तत्काल जो आपस में 10-12 लोग थे पूरा सामान लेकर के लड़की वाले को दिया, और उससे ये भी कहा कि आगे जरूरत हो तो हम सब लोग साथ खड़े और आपकी मदद करेंगे। तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो कार्य होते हैं वो मानवता का एक प्रतीक होते हैं, और मैं समझता हूँ इस तरह के अगर कार्य होते हैं तो समाज में एक अलग संदेश जाता है, जो कि आपके संगठन द्वारा किया गया। इसके साथ में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिनके आपके संगठन के जागरूक हुए और अन्य संगठन भी जो कर रहे हैं। देखा जाए तो पहले जो सामूहिक विवाह हुआ करते थे वो कहीं ना कहीं नाम मात्र के बराबर हुआ करते थे, लेकिन संगठन ने जब से आपके संगठन ने चालू किया, आज हम देख रहे हैं हर वर्ग हर समाज के लोगों के द्वारा ये इस तरह का किया रहा। तो वो अच्छी बात है, चूँकि जो व्यवस्थाएं अब व्यवस्थाओं में बदल जाती हैं उनको कहीं ना कहीं ये संभालने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ साथ तो एक अनुमान माने कि आपके जो संगठन द्वारा जो शादियाँ की गई लगभग कितनी हो गई होंगी और कब के समय रही होंगी? हमारे चंबल संभाग में तो शादियाँ कम हुई हैं, कि ऐसे इंदौर ऐसे मालवा क्षेत्र में है और भोपाल और झांसी के आसपास, तो वहाँ तो जी मान लो हर साल हज़ारों की संख्या में शादी करते हैं, हज़ारों की संख्या में। कम से कम अभी उज्जैन में ही अभी 501 जोड़ों की शादी हुई थी उज्जैन में, और मालवा क्षेत्र में तो लगभग हर जो साल में 2 बार जो परिचय सम्मेलन करते हैं। चंबल संभाग में क्या आदमी थोड़ा सा संकोच करता है परिचय सम्मेलन में आने के लिए, फिर भी हम करीबन 100 के ऊपर शादियाँ तो हम लोग कर चुके हैं अभी तक। और हम ये चाहेंगे कि लोगों से भ्रांतियाँ दूर हों और अपने अपने बच्चों को कम से कम परिचय कराने के लिए तो आए। शादियाँ नहीं कर सकते हैं तो एक मंच पर आपको हो सकता है आपको अच्छा लड़का मिल जाए, क्योंकि आप घर घर जाओगे तो नहीं मिल सकता को। हमारे पास हज़ारों प्रतियाँ आती हैं और बहुत ही योग्य लड़कों की आती हैं जिनको कहीं भी रिश्ते नहीं मिलते, और कुछ तो ऐसी हैं कि जो हमारे परिचय सम्मेलन में आकर के लड़के उन्होंने देख लिया, उन्होंने शादी कर ली है। मुझे है कि शादी हमारे यहाँ मुश्किल से 5, 6, 10 उससे ज़्यादा शादियाँ नहीं होती, क्योंकि चंबल संभाग थोड़ा सा अभी भी इस मामले में बहुत पिछड़ापन है।
आदमी सोचता है कि हम क्यों स्टेज पर जाएं और अपना कहीं ना कहीं अपने को छोटा समझता है। हम कह रहे हैं ऐसा नहीं समझना चाहिए आदमी को, और बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लेना चाहिए। हम भी चाहेंगे कि हमारी भी बिटिया है, हम भी कल अगर शादी होती तो हम भी परिचय कराएंगे। मेरी बिटिया है आज 21 साल की करीबन, वो भी होने जा रही है। अगर वो शादी के समय आएगा तो हम भी उसका परिचय कराएंगे कल। तो ऐसा नहीं, सब लोगों को आना चाहिए, और अपने बच्चों का शादी वैसे कहीं करें, मगर परिचय तो आप दे सकते हो। इससे हो सकता है आपको अच्छा लड़का मिल जाए मंच के द्वारा। जैसे ये आपने ये सारी चीज़ें, तो क्या इनका प्रचार प्रसार के लिए कुछ व्यवस्थाएं करके रखी हैं या डायरेक्ट कैसे ये करते हैं सर? नहीं, प्रचार प्रसार तो हमें फंड नहीं मिलता। हम लोग आपस में ही संगठन के पदाधिकारी मिल करके ही कलेक्शन करते हैं, और इस प्रचार प्रसार का जिम्मेदारी हम उठाते हैं, चाहे मीडिया के माध्यम से हो, होर्डिंग, पोस्टर, बैनर, और एक दूसरे को माउथ टू माउथ प्रचार करते हैं। ऐसे हमारा फिर परिचय सम्मेलन 1 या 1.5 महीने बाद फिर दोबारा है। तो यही प्रक्रिया होगी कि सब लोग मिलकर के इसका प्रचार प्रसार करेंगे। जो आपस में जितने लोग या रिश्तेदार नातेदार हैं, इनके द्वारा प्रतियाँ मंगाई जाएंगी। और पहले तो हो सकता है कि उस समय देखेंगे कि परिचय सम्मेलन का उस दिन शादियाँ ना हो, उस दिन परिचय करीब हमारे आपकी बार टारगेट रहेगा कम से कम 500 लोग तो परिचित हैं। तो ये थे हमारे साथ राजू तोमर जी, और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा से वर्तमान में जिला अध्यक्ष हैं। साथ ही एक अच्छी जानकारी इन्हें से मिली। इनके जो क्षत्रिय महासभा संगठन से लंबे समय से कार्यक्रम जो एक आयोजन किया जा रहा है, परिचय सम्मेलन के साथ सम्मेलन विवाह, उसके माध्यम से कई ऐसे लोग थे जिनको जो समस्या थी शादी करने में, या जो लड़के नहीं मिल पा रहे थे, उनके योग्य वर्ग कह सकते हैं, वो कहीं ना कहीं इनके संगठन के माध्यम से उनके मिले। और आज हम देख रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में बच्चे और बच्चियों की शादी इनके संगठन द्वारा कराई गई, और आज सकुशल बढ़िया रह रहे हैं सारी चीज़ें। और उसके साथ साथ समय समय पर उनकी हाल देख रेख, ये सारी चीज़ें जानकारी रहती। अगर आप भी इस तरह के चीज़ों में हैं, अगर आप परेशान हो रहे हैं, तो आप इनके संगठन से संपर्क कर सकते हैं और जानकारी करते हैं। एक चीज़ बहुत अच्छी बताई, चूँकि क्या है, बिना परिचय के हम एक दूसरे से पहुंच नहीं पाते हैं। आपस की जो कनेक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं टूटती है। अगर इस तरह का सामूहिक कार्यक्रम है, अगर आप उसमें शामिल हो रहे हैं तो ज़रूर शामिल हों और एक दूसरे से परिचय करें, क्योंकि एक दूसरे के परिचय बिना के संभव नहीं, जो कि जिस तरह की विचारधारणा हम रख रहे हैं उस तरह की विचारधारणा के लिए। इस तरह से आप भी हमारे अगले मेहमान हो सकते हैं, हमारे प्रोग्राम में खास मेहमान के रूप में। तो अगर आप भी अपने विचार और अपने जो कार्य हैं उनको साझा करना चाहते हैं, तो हमारे संपर्क कर सकते हैं हमारे साथ पुष्पांजलि टुडे न्यूज़, और हम आपकी जो बात है उसको पहुंचाने का प्रयास करेंगे, आपकी जो समस्याएं हैं उनको भी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो अगर कार्यक्रम जो दिखाया जा रहा है खास मुलाकात कुछ सवालों के साथ पुष्पांजलि टुडे अगर पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।